जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि अगर आपको यह संकेत मिलते हैं तो दिव्य शक्तियाँ आपकी रक्षा करने आती हैं, आपकी मदद करने आती हैं। जब कोई भी देवी शक्ति, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो हनुमान जी महाराज हो, या कोई भी ग्रामीण देवता हो या क्षेत्रपाल हो, या जिनकी भी आप सेवा कर रहे हैं, तो वह आपकी रक्षा करने आते हैं। जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है, आपका साथ दे रहे होते हैं और इसका अनुभव जो होता है वह आपको अवश्य कराते हैं, चाहे आप उन अनुभवों को महसूस करते हो या ना करते हो, पर वो आपको स्पर्श भी करते हैं और आपके हर दुख तकलीफ़ को जानते भी हैं और उससे आपको बचाते हैं। जो यह देवी शक्तियाँ होती हैं वो आपको शुरू में कोई भी ऐसा संकेत नहीं देती हैं। शुरू में आपने अगर पूजा पाठ करना भी शुरू ही किया है तो शुरुआत में वो आपको संकेत नहीं देती हैं, जिससे आप यह जान सकें कि आपके साथ जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। ठीक है, कभी कभी कुछ गलत भी अगर हमारे साथ होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई अच्छी चीज़ अवश्य छुपी होती है, लेकिन वो हमको नज़र नहीं आती है, हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते, नहीं पहचान पाते हैं, यह आपको नहीं बताती हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे इन शक्तियों को समझने लगते हैं और जानने लगते हो तो, और इनको समझने में जब आप सक्षम हो जाते हो, ठीक है, तो आपको सब कुछ महसूस होने लगता है, सब जानने लग जाते हो आप। चाहे वो भक्त भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, या माँ दुर्गा की कर रहे हो, माँ काली की कर रहे हो, या अन्य किसी भी शक्ति की आप पूजा कर रही हो, तो यह ऊर्जा इस समय पर आपने उच्चतम शिखर पर पहुंच जाती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे सावन का महीना हो गया, या शिवरात्रि हो गई, या नवरात्रि हो गई, इन समय जो भक्त, हर घर में इस समय माता दुर्गे की, भगवान शिव की पूजा होती है, तो इस समय जो उनकी ऊर्जा होती है ना, वो एकदम उच्चतम शिखर पर पहुंच जाती है। ठीक है, और इसका अनुभव माँ काली अपने भक्तों को कराती हैं। वो हमको यह संकेतों के माध्यम से, या हमारे साथ कैसे ऐसी विचित्र घटनाएं घटती हैं जिनसे हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, हमारे जो आराध्य हैं वो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और मुसीबत के समय वो हमारी रक्षा करने आते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी, सटीक संकेत हैं, जिनसे आप यह समझ सकते हैं 100% सत्य है कि आपकी जो भी आराध्य हैं, जिनके भी आप पूजा कर रहे हैं, उनकी जो ऊर्जाएं हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, वो आपकी रक्षा करने के लिए आती हैं, आपको मुसीबतों से बचाती हैं। तो सबसे पहला संकेत जो होता है, जब आप पूजा करते हैं या पूजा करके उठते हैं तो आपको जो मन है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, देखिए, हमारे जीवन में हम गृहस्थ के जीवन में रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती है हमारे जीवन में, जिसके बारे में विचार जो है वो हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है। पूजा में ध्यान लगना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये सारे जो विचार हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम कंटिन्यू अपनी पूजा का जो समय है उसी समय से अपना धीरे धीरे प्रयास में लगे रहते हैं, तो जब उनकी कृपा हम पे पड़ती है तो सबसे पहले जो है वो हमारा मन जो है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। ठीक है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ माँ चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ बाबा चाहिए, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं सिर्फ आपको उन्हीं की आवश्यकता है और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपका जो मन है वो माया रूपी, मोह रूपी जो गहरा गड्ढा होता है उसमें गिरने से आपको बचाती है, ताकि आपका जो जीवन है वह सही, ठीक है, वह सही मार्ग पे अग्रसर होने लगे।
बढ़ जाए, माँ आपको सही मार्ग पर लेके जाने लगती है, आपको सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होने लग जाती है, तो आपको माँ यह सब अनुभव कराती है। आपके शारीरिक सभी विकारों का मिटना शुरू हो जाता है और यह शक्तियाँ जो हैं आपके आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने में अग्रसर करती हैं, आपको अपनी तरफ खींचती हैं, आपको प्रोत्साहित करती हैं और आपकी उन्नति भी उसी मार्ग पर होने लग जाती है। तो यह सब जब आपके साथ होने लगे तो आप ये समझ जाना कि जो भी आपके आराध्य हैं, ये जो दैवी शक्तियाँ हैं, वो आपकी सहायता कर रही हैं, आपके साथ हैं। अगला जो संकेत है, जो भी आकस्मिक घटनाएं होती हैं, ठीक है, जो अचानक से घट जाती हैं, खास करके जो दुर्घटनाएं होती हैं, इसमें आपका बचाव होना शुरू हो जाता है। ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन को उथल पुथल कर सकती हैं, आपके जीवन को पूरा हिला सकती हैं, पलक झपकते ही सब कुछ नष्ट कर सकती हैं, तो यह सब आपके साथ जो होने वाला होता है इनसे आपको बचाती है, ठीक है। जैसे कि ये जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं, कई दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोगों को शारीरिक रूप से बहुत कष्ट मिलता है या मृत्यु तक को प्राप्त हो जाते हैं, या उनके धन की हानि होती है। ऐसे बहुत सारे दुर्घटनाएं जो होती है जीवन में अक्सर घटती रहती है। लेकिन जब दैवी शक्तियों की कृपा आप पर होगी तो आप ये देखेंगे कि बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी होगी ना, वो भी एक खरोच में जो है टल जाएगी। या आपने कहीं भी ऐसा सुना होगा कि अरे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन उस व्यक्ति को खरोच तक नहीं आया। तो ये खरोच ना आने के पीछे जो कारण है वो यही होता है कि जो दैवी शक्तियाँ हैं वो उसकी रक्षा कर रही हैं। या आपको कोई बहुत बड़ा लॉस होने वाला था लेकिन आपको उस लॉस से माँ ने आपको बचा लिया। तो ये संकेत जब आपको मिले कि आपका बचाव हो रहा है तो भी आप समझ जाना कि आपकी दैवीय शक्तियाँ रक्षा अवश्य कर रही हैं। अगला संकेत है कि ये अक्सर स्वप्न के माध्यम से ये संकेत मिलता है। आप पर अगर कोई तंत्र क्रिया करता है या आपने सपने में देखा कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है या आपके घर में किसी भी सदस्य पे कर दी है या बंधन कर दिया आपके घर का या आपकी शक्तियों का किसी ने बंधन कर दिया है, तो यह सब शक्तियाँ आपको स्वप्न में दिखाती हैं, ठीक है। इस तरह से होते हुए शक्ति दिखाती है कि व्यक्ति ये काम कर रहा है, वह कार्य में विफल हो गया। ये दिखाती है कि कोई ये चीज़ करने का प्रयास कर रहा था लेकिन वो उस चीज़ में विफल हो गया है, माँ ने उसको नष्ट कर दिया है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही थी वो दबे पांव उल्टी भाग गई है। यह सब तंत्र क्रिया कटने का संकेत होता है कि अगर आपके जीवन में पहले से किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी है, आपके ऊपर उसका प्रभाव है और आप स्वप्न में इस तरह से देख रहे हैं कि कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर कर रहा है लेकिन वो विफल हो गई, तो इसका मतलब यही है कि जो आपके जीवन में या कोई कर रहा था वो माँ ने विफल कर दिया, या अगर पहले से है तो उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे माँ की कृपा से कम हो रहा है, ठीक है, कट रहा है। तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। जब माँ की कृपा अपने भक्तों पर होती है तो माँ इन सारी चीज़ों से बचाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि माँ काली के भक्त पे तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना भूत प्रेत पिशाच कुछ भी जो है इस तरह का कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला जो संकेत है वो है कि यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो सालों से नहीं हो रहा है, महीनों से नहीं हो रहा है, अटका हुआ है, वह अचानक से बनने लग जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपके घर में बरकत ख़त्म हो रही थी, पैसे आ रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके घर में बरकत भी होने लगेगी। पैसों का, लक्ष्मी का स्थायी निवास भी आपके घर में होने लगेगा। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो आपको धन मिलने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ने के नए नए मार्ग आपको दिखेंगे, ठीक है। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, आप इतने सालों से महीनों से भटक रहे हैं किसी अच्छी जॉब के लिए, तो आपकी इष्ट की कृपा से आपको एक अच्छी सी जॉब मिल लग जाएगी, आप एक अच्छी जगह सेटल हो जाएंगे, खुशियों का माहौल आपके घर में होने लगेगा। धीरे धीरे आपके घर में मांगलिक कार्य होने लगेंगे, सब सदस्यों में आपसी में प्रेम होगा, आपस में अपना एक अच्छा बॉन्ड होगा। तो इस सारी घटनाएं यही दर्शाती हैं कि जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपकी रक्षा करने आती हैं, वो आपकी मदद करने आती हैं। आप ये कभी भी ना समझे कि पूजा हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें नहीं मिलेगा। अगर हम एक बीज बो रहे हैं तो वो अवश्य पेड़ बनेगा और उसमें फल भी अवश्य लगेगा। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं, अपनी पूजा का स्तर
इस तरह से बढ़ाएं, इस हद तक बढ़ाएं कि आपको ये सारे संकेत मिलने लगे। क्योंकि ये संकेत स्टार्टिंग के नहीं होते कि अभी आपने 1 महीना 2 महीना पूजा करी है, 5 मिनट 10 मिनट तो आपको ये सारे संकेत मिलने लग जाएंगे। नहीं, आपको कंटिन्यूसली अपने जीवन में अपनी पूजा का टाइम जो है वो एकदम सेम रखना पड़ेगा। कम से कम आपको 20-25 मिनट तो अपने इष्ट को, अपने आराध्य को समर्पित करना ही पड़ेगा। फिर देखना आपके जीवन में कैसे बदलाव लाती है माँ काली। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय महाकाल, जय भवानी।